अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि हम चिकन और चने की दाल से शामी कबाब कैसे बनाते हैं। रेशेदार कबाब कैसे बनेंगे, बहुत ही मज़े के लगते हैं रेशेदार कबाब। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज की रेसिपी में कि रेशेदार मज़े के चिकन और चने की दाल के शामी कबाब हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है उसके लिए हमने यहाँ पर मैंने ले ली है तकरीबन चने की दाल मैंने आधा किलो ली है। चिकन मैंने तकरीबन जो है वो 3 पाव लिया है, लेकिन चिकन जो है वो मैंने बिल्कुल बोनलेस नहीं लिया क्योंकि बोनलेस में जो है वो टेस्ट नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त लिया है, बोनलेस भी है साथ में लेकिन यहाँ पर हड्डी भी है। तो ये हड्डी वाले गोश्त का जो है वो टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो हम प्रेशर कुकर के अंदर दाल डालेंगे, जो कि मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे से जो है वो भिगो के रख दी थी। तो ये आपने इसमें दाल शामिल कर देनी है। अब हम इसमें जो है ये लहसुन का पेस्ट मैंने था ये 2 टेबल स्पून ये शामिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ 4-5 हरी मिर्चें हैं साबुत, ये शामिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, सूखा खुश्क साबुत धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच ही ज़ीरे का है, और ये कुछ मैंने दालचीनी और साबुत काली मिर्च ली है, और 1 चम्मच ही हमारे पास नमक है। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। और ये फिर एंड में हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज ऑप्शनल है, वैसे इसका टेस्ट मुझे तो कबाब में बहुत पसंद है और आपको भी यकीनन पसंद आएगा। तो ये 3 मीडियम प्याज जो हैं वो मैंने मोटी मोटी काट ली थी। अब हमने ये सारी चीज़ें डालकर तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर कुकर को, गाइस ये देखिए हमारी दाल जो है वो तकरीबन गल चुकी है। तो अब हम इसमें जो है इस टाइम पर आकर चिकन ऐड कर देंगे। आप लोगों को इस बात का भी पता है कि चिकन जो है वो बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन दाल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है गलने में। इसलिए अब हम 15-10 मिनट के लिए दोबारा से इसे एक प्रेशर पे लगा देंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर से प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है, ताकि इसमें मज़ीद दाल जो है वो गल जाए और चिकन भी अच्छे से हमारा गल जाए। गाइस ये देखें हमारी दाल भी गल चुकी है और हमारा चिकन भी गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें ये जो पानी नज़र आ रहा है हमने तेज़ आंच करके इस पानी को इसके अंदर ही खुश्क करना है। पानी जो है वो आपने निकालना नहीं है, बल्कि ये पानी जो है वो आपने इसके अंदर ही तेज़ आंच करके खुश्क कर लें अच्छे से। जो है गैस इसका अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लेना है। ये देखिए तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि ये नीचे ना लगे, और तेज़ आंच पे आपने इसका पानी खुश्क कर लेना है। तकरीबन इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो गैस अब हम इसको जो है वो मैं ठंडा करके आपको निकाल के दिखाती हूँ। गैस ये देखिए इस तरह से मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। अब मैं हड्डियों को जो है वो अलहदा कर लूँगी। आपने बोटियों के साथ से हड्डी को अलहदा कर लेना है। तो अभी मैं हड्डी को अलहदा कर लूँ। गाइस ये देखिए मैंने इसमें से जो है वो हड्डी अलहदा कर ली है। ये हमारा मसाला जो था वो रेडी हो चुका था। अब आपने इस तरह से कोई भी कुंडी वगैरह ले लेनी है। तो उसमें मैंने ये तकरीबन आधी प्याली मेरे पास सब्ज़ धनिया था, और 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने इस तरह से मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम इस सारे मसाले को इसमें कूटेंगे। हमने थोड़ा थोड़ा मसाला जो है वो इसमें ऐड करते जाना है, और हमने जो है वो इसे इस तरह से अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके आपने कूट लेना है। इससे क्या होगा, वैसे तो आप ये चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर वाला जो है वो इतना मज़े का नहीं होता, उसमें इतना रेशा मज़े का नहीं बनता। तो इसमें कुंडी में जो है वो बहुत ही मज़े का जो है वो हमारा मसाला तैयार होगा। तो ये सारा मैं आपको जो है वो कूट के दिखाती हूँ। गाइस ये देखें ये सारा मसाला मैंने कूट लिया है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस तरह कूट लेना है। और उसके बाद हमने ये ग्रीन चिल्ली और जो हरा धनिया कूट के रखा था मोटा मोटा, वो इसमें ऐड कर देंगे।
इसके बाद हमने पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच ऐड कर देना है। आधा चम्मच आपने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। देखिएगा गाइस, बहुत ही मज़े के ये शामी कबाब बनेंगे। 1 चम्मच तकरीबन आपने चाट मसाला ऐड कर देना है। और थोड़ी सी आपने जो है वो कुटी लाल मिर्च, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, देखने में बड़ी ही प्यारी लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है। तो इन सब चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने 2 अंडे ऐड करने हैं। तो गाइज़ ये याद रखिएगा, यहाँ पे अंडा ऐड करने का मकसद यही है कि हमें जब हम कबाब फ्राई करेंगे तो हम कोई भी चीज़ लगाए बगैर हम कबाब फ्राई करेंगे और हमारे कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं। ये बड़े ही मज़े की जो है वो ट्रिक है। आपने अब इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना। ये देखिए, हमने सारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आपने कबाब बना लेने हैं। आप कबाब को जो है वो कोई भी शेप दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह सारा मसाला मिक्स करके आप तकरीबन जो है वो 5 मिनट के लिए इसे जो है वो छोड़ दें और उसके बाद हम इसकी जो है वो कोई भी शेप बना लेते हैं। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। गाइस, यहाँ पर हमने एक ट्रे ली है तो उसे मैंने अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लिया है ताकि हमारे कबाब जो है वो चिपके ना। इस तरह से गाइस, ये देखिए, इस तरह से आप जो है वो कबाब की शेप दे लें और इसे 1 बाय 1 यहाँ पर रखते जाएं। तो अभी मैं सारे कबाब बनाकर आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये देखिए, कबाब को मैंने शेप दे ली है। इस तरह आपने कबाब बना लेने हैं। और जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आप इसे जो है वो सेव भी कर सकते हैं बनाकर, और अफ्तारी के टाइम पर उसी वक्त फ्रीज़र में से निकालें और फ्राई कर लिए। तो चलिए अब मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ। रेशेदार चिकन शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, जो कि मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। गाइस, ये हमने एक पैन लिया। पैन में आपने ऑयल डाल लेना है और फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है। तो अब हम इसमें कबाब डालते हैं। ये देखिए गाइस, हमने इस तरह से कबाब डाल लिए हैं और आपने इन्हें मीडियम फ्लेम पर जो है वो फ्राई करना है, क्योंकि इसमें जो है वो चिकन और दाल जो है वो दोनों पके हुए हैं, तो इसलिए हमने बस इसे हल्का सा कलर ही देना है। गाइस, ये देखिए, एक तरफ से हमारे कबाब जो हैं वो हल्के से गोल्डन से हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन से। अब हम जो है वो इसे दूसरी साइड से भी पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। गाइस, फाइनली हमारे जो है वो खस्ता से मज़ेदार से जो है वो चिकन शामी कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।